उस्मान साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। ये जो हम देख रहे थे, एक मिलिट्री प्राइमेसी का दावेदार हिंदुस्तान रहा है और शायद यही था, एक गरूर था जिसकी वजह से इस खित्ते को जंग में झोंका जा रहा था। खित्ते की जो स्टेबिलिटी है उसको ख़तरे में लाया जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर हुआ और सीज़ फायर से भी हम देख रहे हैं बज़ाहिर पाकिस्तान की जानिब से तो इसको खुशाइंद करार दिया जा रहा है, शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है जितने भी इंटरनेशनली इसमें पावर्स इन्वॉल्व हुई उन सब का। लेकिन दूसरी जानिब से एक भी चूँकि हम देख रहे हैं, उनको भी फॉलो कर रहे हैं कि वहाँ से इस वक्त क्या माइंडसेट है, क्या मामलात है, तो जयशंकर साहब की जानिब से इस पर शुक्रिया अदा भी नहीं किया गया। बज़ाहिर ये दिख रहा है कि इंडिया इससे खुश नहीं है सीज़ फायर वाले मामलात से। इसकी एक वजह आप क्या समझते हैं? दूसरा ये कि अब आगे जो मामलात हैं ये तो उससे भी ज़्यादा पर्टिनेंट होंगे, ख़ास तौर पे जो कश्मीर इशू है इसको अगले मरहले में जब रिजॉल्व किया जाएगा, इसकी जानिब बढ़ा जाएगा, तो क्या इंडिया टेबल पर आ जाएगा आसानी से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया को ब्लीड किया, चंद ही घंटों के बाद जो मोदी के हवारी थे और नफ़रत के पुजारी थे, उनके तकब्बुर को हमने अपनी तकबीर से जिस तरीके से राख के ढेर में बदला है और आज हम इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं, तशक्कुर का दिन मना रहे हैं। मेरे ख्याल में ये हमारे उस अज़्म, उस रिज़ॉल्व को जो है वो दोहराता है जो हमने 28 मई को किया था 1998 में धमाके करके। और जिस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज ने पेशा वराना और हमारी रियासत ने मुदब्बराना और ज़िम्मेदाराना रियासत का रोल पूरी दुनिया के सामने प्ले किया है और रखा है, आज उसकी वजह से हम दाद समेट रहे हैं। इवन इंडिया के जो डी फैक्टो पार्टनर्स हैं दुनिया में, वो पाकिस्तान की जो अप्रोच है और जो सोच है उसको दाद दे रहे हैं और इंडिया जो है वो अपना जहम चाट रहा है वहाँ के ऊपर। जिस तरह आपने बात की एस जयशंकर, इससे अंदाज़ा होता है कि इंडिया इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं, इंडिया जो इंटरनेशनल कोड्स हैं, जिस तरीके से इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उसको वायलेट करता नज़र आया है। और जो उनकी कोशिश थी कि कश्मीर के अंदर नॉर्मेलिटी का या वहाँ के ऊपर जो अमन का एक झूठ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा दुनिया में कर रहे थे, आज खुद उन्हीं की बेवकूफ़ी की वजह से वो दोबारा से री इंटरनेशनलाइज हो गया है और किसी न्यूट्रल वेन्यू पे उन्हें बैठना पड़ गया है। इसकी बड़ी रीज़न इस काइनेटिक वॉरफेयर के अंदर जो उनके हमने जोम धूल चटाई है वो है। और मेरे ख्याल में उसके बावजूद पाकिस्तान ने अखलाकी और इंसानी इक़दार का जो है जिस तरीके से उसका वकार मजरू नहीं होने दिया हमारी फोर्सेस ने, एक बहुत बड़ा फैक्टर है उस हवाले से है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया जो है, मोदी और उसकी एंड कंपनी जिस तरीके से अभी खामोशी इख्तियार करके बैठी है, उनका जो शैम नैरेटिव था जो और जिस तरह से क्लेम भी कर रहे हैं CNN कि इनको खुद जाना पड़ा है सीज़ फायर के लिए, मीडिएशन के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी है, उसके बावजूद हम ये रवैया दूसरी जानिब से देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उसने हेलुसिनेट करके रखा हुआ था और अपने आप को एक डिल्यूजन के अंदर थे, एक बबल के अंदर थे, वो बस्ट हो चुका हुआ है। पूरी दुनिया ने देख लिया हुआ है कि कितना नी जर्क रिएक्शन था। 8 मई को इंडिया ने अटैक किया और 8 मई को ही उनके अखबारात कह रहे थे कि वहाँ पे जो कश्मीरी है उन्हें कहा गया प्लीज़ आगे आए इन्फॉर्मेशन लेके, पहलगाम के हवाले से टोल फ्री नंबर दिए। तो इससे पता चलता है उनकी मलेशियस और नफेरियस उनकी कंपेन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो पहले से ही दाग लगाए बैठे हुए थे। लेकिन इस दफ़ा उन्हें वो पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल सका, बल्कि जो हजीमत उठाना पड़ी वो दुनिया के सामने है और ये रेजोनेट करेगी आने वाले दिनों के अंदर भी। पाकिस्तान को इस मोमेंटम को हर सूरत में बरकरार रखना पड़ेगा। हमने वॉर जोन के अंदर तो अपनी सुपरमेसी साबित कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।